हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 मालती लिमिटेड। मालती लिमिटेड was incorporated with a capital of rupees 100 lakh divided into 40,000 preference shares of rupees 100 each, 60,000 equity share of rupees 100 each। बच्चों 100 लाख का मतलब है 1 करोड़। 1 करोड़ की इसकी कैपिटल है। वो 1 करोड़ की कैपिटल कैसे है? 40,000 प्रेफरेंस शेयर है, 60,000 इक्विटी शेयर है। 40 और 60 हो गया 100, ठीक है। 40,000 प्रेफरेंस शेयर है और 60,000 इक्विटी शेयर है। 40,000 60,000 1 लाख होते और एक शेयर 100 रुपये का है, तो 1 लाख इंटू 100 करोगे तो 1 करोड़ हो गया, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2020 ऑल दीज शेयर्स वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 40,000 प्रेफरेंस शेयर और 60,000 इक्विटी शेयर सब इश्यू कर दिए पब्लिक को। 40,000 है प्रेफरेंस शेयर और 60,000 है इक्विटी शेयर 100 रुपये के, ठीक है। ये सारे शेयर पब्लिक को इशू कर दिया। पब्लिक से बोला रुपया इस प्रकार देना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब पे 25 होगा 100। द सब्सक्रिप्शन लिस्ट वॉज क्लोज ऑन 20 जनवरी 2020। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, डेट का है पूरा खेल। डेट डेट, ठीक है, दिनांक। भाई 1 जनवरी को सारे शेयर पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 1 जनवरी को ऑफर किए। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई 20 को। 20 तारीख से पहले सुनना ध्यान से। अभी हर एक चीज की 2 डेट होगी, 2 डेट। यहां पर बोला है 1 जनवरी को ऑफर किया, 20 जनवरी को लिस्ट क्लोज हुई। तो बताओ एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है कौन सी डेट पे होगी? क्या बात है लीना, 20 जनवरी को पहली एंट्री होगी। क्वेश्चन नहीं बताओ लड़की को। 20 जनवरी को पहली एंट्री होगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन लिस्ट 20 को क्लोज हुई है। 1 जनवरी को तो शेयर ऑफर किए थे, ऑफर की कोई एंट्री नहीं होती। 20 जनवरी को लिस्ट क्लोज हुई, 20 को लिस्ट बंद हुई, क्लोज हुई। यानी कि अब हमने कहा अब रुपया मत देना, ये लास्ट डेट थी आज के बाद हम रुपया नहीं लेंगे, आज लास्ट डेट है। तो 20 तक जितने भी रुपये आए तो 20 को पता पड़ गया होगा भाई कितने रुपये आए एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का रुपये आने की एंट्री 20 तारीख को है। फिर बोलता है द डेट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अलॉटमेंट की डेट है 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये मांगने की, और 15 दिन बाद रुपया आने की। तो मांगने की है 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, ठीक। ये मांगने की, आने की 15 दिन बाद की है, ठीक है। क्या बोलता है आने की? इंस्टॉलमेंट इन ईच केस वर रिसीव विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिमांड, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए। यानी कि 15 तारीख, 15/2, 15/3, 15/4। इसकी डेट नहीं है, बस चलो आ जाएगी ना 1-2, ठीक है। क्योंकि अलॉटमेंट की पहली और एप्लीकेशन की आखिरी 7 ही डेट होती है इनकी। इसीलिए जब एक इंस्टॉलमेंट में रुपया लेते हो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों ही आता है, ठीक है। चलो अब क्या बोला? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पोस्ट डेम इन लेजर। जनरल एंट्री करो, लेजर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, सभी काम यही कर लो। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करते हैं, करें स्टार्ट, ठीक है। तुम लोगों ने एंट्री पढ़ी है बैंक टू एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ठीक है। फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, ऐसे तुमने एंट्री पढ़ी है। अब 2 तरह के शेयर है तो 2 नाम आएंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन। सब में 2 नाम है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
सारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। बैंक की एंट्री कंपाउंड होती है, एक बार बैंक वर्ड आता है फिर 2 बार ही आ जाते हैं। ये एंट्री कंपाउंड करने जाओगे तो कंपाउंड करने में कुछ फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंड में ऐसी एंट्री होगी, अकाउंटिंग में भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुछ कम हुआ ही नहीं। सर ये वाली शायद एंट्री एरर ठीक है, तो ये कंपाउंड एंट्री के रूल से खिलाफ है। कंपाउंड एंट्री का रूल बोलता है कि दोनों में से कोई भी साइड में सेम चीज़ आ रही हो तो जोड़ दो एंट्री को, या दोनों में से कोई भी साइड में सेम चीज़ नहीं आ रही तो जुड़ नहीं सकती है एंट्री। सेम चीज़ आती है तो जुड़ती है। जैसे रुपया आने की एंट्री होती है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर दोनों बार बैंक आ रहा है इसलिए ये एंट्री जुड़ के ऐसी हो जाएगी। ये एंट्री जोड़ोगे तो ऐसी दिखेगी, ऐसी एंट्री कर नहीं सकते क्योंकि इसको जोड़ने का कोई मतलब आता नहीं। तो अब एंट्री समझ लो क्या है, कौन कौन सी एंट्री होगी। पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। हो गई 4 एंट्री, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। कर लोगे ना सारी एंट्री? तो बचकानी चीज़ें करके दिखाओगे, है ना? ठीक है। अमाउंट क्या आएगा बच्चों? एप्लीकेशन में अमाउंट आएगा 40 × 25, 60 × 25। प्रेफरेंस शेयर में आएगा 60 × 25। 40 × 25 का मतलब होता है 10 लाख, सही है। और 60 × 25 का मतलब होता है 1.5 लाख, मतलब 15 लाख, 15 लाख है ना? 10 लाख और 15 लाख। तो हर एंट्री 10 15 10 15 10 15 10 15 चलती जाएगी कंटिन्यू। देख लो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है 10 15 25, फिर 10 और फिर 15, फिर 10 और 15 फिर 25, फिर 10 और 15 फिर 25, फिर 10 और 15 फिर 25, है ना? कर लोगे ना बच्चों? इस बच्चाने क्वेश्चन को भी कराओ क्या? नहीं, बस एक चीज ये देख लो कि जनवरी 20 की पहली एंट्री है जनवरी 1 और ये 20। दूसरी एंट्री है 1 फरवरी की, तो देख लो फेब 1 लिखा है। फिर एक और उसके बाद 1 फरवरी की एंट्री कंटिन्यू है। सबसे ज़्यादा 1 फरवरी की एंट्री मिलेगी क्योंकि इसकी डेट आखिरी वाले की और इसकी फर्स्ट वाले की डेट सेम होती है, तो 1 फरवरी की एंट्री ज़्यादा मिलेगी। 1 फरवरी के बाद अपने पास आएगा 15/1 15/1 15, 15/1 15/1 15, खत्म। बैंक अकाउंट भी बना ही लोगे, बना लोगे बैंक अकाउंट। अरे बैंक अकाउंट में क्या होता है? रुपया आया तो डेबिट, रुपया गया तो क्रेडिट। रुपया आया ही आया 10 15 10 15 10 15 10 15, देख लो। लेजर पोस्टिंग है एप्लीकेशन 10 15, अलॉटमेंट 10 15, सही है। अरे एप्लीकेशन कितना है? 25 रुपया एक शेयर का, तो 40 × 25 60 × 25, 10 15, फिर 10 15, फिर 10 फिर 15, फिर 10 फिर 15, ठीक है। 4 बार लिखना है 10 15 को, 10 15 10 15 10 15 10 15, समझ गया ना? बैंक अकाउंट बचकाना है। सारे लेजर बनाने के आते नहीं, ऐसे टाइम पास है, पागल आदमी है। ये तो प्रोजेक्ट में काम आता है। अब आ जाओ सीधा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? कितने ऑथोराइज थे, उसमें से कितने इशू किए और पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए। तो ऑथोराइज भी 40-60 थे, मतलब हम शेयर्स को ऑथोराइज करा के लाए थे 40-60 और इतने ही हमने इशू कर दिए और पब्लिक ने इतने ही सब्सक्राइब कर दिए। ये सिंपल बैलेंस शीट है। मैं तुम्हें टिपिकल सिखाऊंगा, टिपिकल सिखाने के बाद सिंपल तो तुम बना ही लोगे, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बैलेंस शीट की 5 से 10 आइटम सिखाऊंगा, तो 3 आइटम वाली बैलेंस शीट तुम बना ही लोगे 10 आइटम सीखने के बाद। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये तो बचकानी है, तो ऐसे ही देख लो। अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही ये देख लो, याद हो रही है नहीं हो रही उस पर ध्यान मत दो। अभी सिर्फ ये देख लो समझ में आया। पहले ऑथोराइज लिखते हैं, इसमें से कितने इशू किए फिर वो लिखते हैं, इसमें से कितने सब्सक्राइब किए फिर वो लिखते हैं। अब तुम्हारी क्लास की बैलेंस शीट और 12वीं की बैलेंस शीट में बहुत फर्क है बच्चों। तुम इसको देख के फर्क बता सकते हो क्या? क्या फर्क है? ये 12वीं की जैसी है, कुछ फर्क है इसमें? 12वीं की जैसी लग रही है? वैसी लग रही है इसका मतलब 12वीं बहुत कम ध्यान दिया तुमने। सर। यहाँ तो सारी चीजें मिसिंग है। 12वीं की बैलेंस शीट और इसकी बैलेंस शीट में क्या फर्क है?
कि 12वीं की अगर बैलेंस शीट होती तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ दिख रही है लिखी हुई, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। हाँ ये तो एक्सट्रैक्ट, अच्छा हाँ ठीक है, मैं वही सोच रहा था। हमारा भाई नोट्स टू अकाउंट जैसी चीज़ तो जानता ही नहीं है क्या है। सुना तुम लोगों ने, इससे पता ही नहीं नोट्स टू अकाउंट्स क्या है। देख 12वीं की बैलेंस शीट तो खोल के बैठा है ना, उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेगी तेरे को, इशूड वगैरह नहीं मिली ना बैलेंस शीट में। ठीक है, तो 12वीं की बैलेंस शीट में हम ये चीज़ें दिखाते ही नहीं है। ये चीज़ें, मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है। अब जो भी काटा कूटा कबाड़ा वबाड़ा जो भी तुम्हें करना है वो सारा काम अपन कैलकुलेशन का नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब ऊपर लिखी हुई आइटम के बारे में नीचे बता रखा है, इसके एक अलग से टेबल बना रखी है, उसमें बता रखा है। ठीक है, वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, बीकॉम वालों को पता ही नहीं नोट्स टू अकाउंट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा मार्केट में कुछ लॉन्च हुआ है, तो ये भाई साहब हमारे बैलेंस शीट बनाकर फ्री हो जाते हैं, बस बढ़िया काम। तो 12वीं का ज्ञान अब यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ज्ञान थोड़ा अलग चलता है, इसके रूल्स थोड़े अलग चलते हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर में तुम जो पढ़ के आए, ठीक है, तो टिपिकल चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें अगर तुम भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बदल जाएगी। बेसिक बातें तुम्हें याद है वही काम आएगी, वो नहीं बदलती। जैसे 8 एंट्री, ये बेसिक बात है, ये नहीं बदलती। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये बात नहीं बदलती, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं बदलता। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर कोई रुपया खा ले, यानी कि कॉल्सिन एरर हो जाए, ठीक है, फॉरफिट करे तो फिर, और रीइश्यू करे तो वहाँ रूल बदल जाते हैं थोड़े। ठीक है, फॉरफिट रीइश्यू में जाके थोड़े रूल बदल जाते हैं। फॉरफिट रीइश्यू वही होता है 12 की तरह, मगर कुछ चीज़ें यहाँ पर फ़र्क पड़ जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में फ़र्क पड़ जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी ये इलस्ट्रेशन हो गया अपना। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में भी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है। मज़े लेने की भी एक लिमिट होती है, ये उसको ही पार कर लेता है। देखो मज़े लेने की लिमिट क्या है यहाँ पर। बर्मन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, मिला, डिवाइडेड इंटू 4000, 10% प्रेफरेंस शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर है 4000, देखना भी ध्यान से, 4000 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर 60 होंगे, 6 नहीं होंगे, अब 60,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, ये 100 के रख दिए, ये 10 के रख दिए। अब वही 4 चीज़, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड। अच्छा 100 लिख दिया मैंने। ये 10। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट ही फाइनल है। फाइनल का मतलब होता है लास्ट कॉल। ठीक है, तो जब फर्स्ट के बाद सेकंड आया तो फर्स्ट को ही फर्स्ट एंड फाइनल बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, और अगर सेकंड कॉल आया तो सेकंड फाइनल कहलाता है। 50, 25, 25 हो गया 100। 50, 25, 25 यहाँ रखेगा 5, 2.5, 2.5। बड़े मजे आ रहे हैं इसको। The share offer for subscription were duly taken up and all the money was duly received with the exception of the allotment in the first call money on 200 preference share and 1000 equity share. फर्स्ट कॉल पे कॉल Allotment और first call हुआ ना? हाँ सर, नहीं, ड्यूली रिसीव्ड, Allotment and first call money on 200 preference or 1000 equity. 200 preference और 1000 equity. ठीक है, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आया और 1000 शेयर पे इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं आया। यानी जब हम एंट्री करेंगे किसकी, अलॉटमेंट की, तो ऐसे एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट किसकी करके दिखाओ, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर की? किसी भी कर दो ना, प्रेफरेंस की करें, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहली एंट्री। दूसरी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री जो होगी वो किससे होगी, 4000 प्रेफरेंस शेयर है, 25 रुपये के अलॉटमेंट है उसका। ठीक है,
तो 4000 शेयर्स पे हर एक शेयर पे जो किस्त आएगी अपन को 25 रुपये आएगा अपने पास। तो 4000 इंटू 25 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया मांगेंगे, ये मांगा, मगर ये 200 शेयर्स वाले रुपया नहीं देंगे। जिनके पास 200 शेयर्स है उनको हर शेयर पे कितना रुपया देना है? 25 देना है ये अलॉटमेंट का। तो 200 इंटू 25 यानी 5000 होता है। 5000 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? 1 लाख में से 5000 गए तो ये एंट्री 95 से होगी। तो चेक कर लो 1 लाख और 95,000 से एंट्री। सर ये जो कॉल मेथड वाला होता है ये बैंक के अंदर होता है, नहीं बैंक वाली एंट्री में, पेड वाले पेइंग वाली एंट्री में 95,000 75 हो रहा है ये तो। हाँ सर, इसने 75 कर रखा है। तो कुछ गलत होगा बेटा यहाँ पर। 2 मिनट 200 अरे नहीं नहीं सही तो है यार, 95 ही है, नहीं है क्या? 3000 शेयर इसने 3000 शेयर दिए। अपन ने कुछ गलत ले लिया क्या? 200 प्रेफरेंस शेयर बोला ना, 200 और 200 इंटू 25 किया, बराबर 5000 200 अरे सर सर इसने नीचे भी कुछ लाइन सब्सक्रिप्शन सिर्फ 3000 शेयर की हुई है। 3000 की है। सब्सक्राइब सिर्फ 3000 शेयर ही हुए। अच्छा ओके। 3000 है बस। अरे अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, पब्लिक को शेयर ही उसने 3000 दिए, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है क्वेश्चन में। 4000 तो वो है ऑथोराइज, पब्लिक को शेयर इशू किए 3000 और यहाँ पर इशू किए 40, कितने? 40। हाँ तो ये एंट्री 1 लाख से नहीं होगी, ये एंट्री होगी 3 लाख 3000 शेयर पे 25 रुपया मांगेंगे। ना 75 और 200 शेयर पे 25 रुपये यानी कि 5000 नहीं आएगा तो 70 आएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में 75 और 70 मिलेगा। 75 तो जनरल एंट्री में मिलेगा और 70 नीचे लेजर में मिलेगा। नीचे लेजर में देख लो 70 मिलेगा। ऐसा क्यों? 75 यहाँ 70 नीचे। याद रखना क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? कैश बुक। जब भी कैश बुक बनाते कैश की कोई एंट्री नहीं करते, ये कैश की एंट्री है इसलिए ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और 70,000 कैश बुक में क्या दिखाएंगे? वही तरीका, पैसा आया है तो डेबिट, पैसा गया तो आया या गया है? 70,000 आया है तो डेबिट में दिखा रखा है, देख लो कैश बुक में। ठीक है, अब फर्क बता देता हूं कैश बुक और कैश अकाउंट में। कैश बुक और कैश अकाउंट। जनरल एंट्री ऑफ कैश, कैश की जनरल एंट्री। कैश बुक बनाओगे और कैश अकाउंट बनाने का बोले क्वेश्चन में बोले कैश बुक बनाना है या क्वेश्चन में बोले कैश अकाउंट बनाना है, तो दोनों में फर्क है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कैश अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, तो जनरल एंट्री करते या नहीं करते? करते। कैश अकाउंट भी बनाते। कैसे बनता है सर कैश अकाउंट? सेम ऐसे कैश बुक बनी ना, ऐसे ही बनता है कैश अकाउंट। जैसे कैश बुक बनी वैसे ही बनता है कैश अकाउंट। अब इसके पहले वाला जो इलस्ट्रेशन उसमें देख लो कैश अकाउंट बना रखा है, उसमें एंट्रीज भी कर रहे हैं। उसमें एंट्री भी कर रखी है। अभी जो बनने करके आए, कैश अकाउंट का नाम बैंक अकाउंट रख रखा है, ये देखो बैंक अकाउंट के नाम से बना है, अकाउंट वर्ड लिखा है अकाउंट, और जनरल एंट्री भी हो रही है बैंक की सारी। ठीक है, बैंक अकाउंट बोलो कैश अकाउंट बोलो एक ही बात है। ये जो बैंक अकाउंट लिखा है ना, ये कैश अकाउंट है बच्चों। तो इसके पहले वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कैश अकाउंट बना रखा है और कैश की एंट्री भी हो रही है। देखो यहाँ पर कैश की एंट्री भी होगी। कैश मतलब बैंक की एंट्री, ये देखो बैंक की एंट्री हो रही है। इसके बाद अभी जो अपन इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं 3 वाला, थर्ड वाला, उसमें कैश बैंक नाम की कोई एंट्री होगी, देख लो पूरी एंट्री में, जनरल एंट्री में, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बैंक वर्ड मिलेगा इन तुम्हें पूरी एंट्री में, और कैश बुक के अंदर मिलेगी सारी बैंक की एंट्री। तो जब कैश बुक बनाने का बोलेगा तो जनरल एंट्री करेंगे। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं करते, एग्जाम में याद रहेगा या नहीं रहेगा, हम कंफ्यूज हो गए। तो हो ही सकते कंफ्यूज। लॉजिक याद रखो, लॉजिक। अब लॉजिक बता रहा हूँ क्या है बच्चों। क्या होता है कि मार्केट के अंदर पहले बुक आती थी, कंप्यूटर वगैरह का ज़माना था नहीं, तो लोग क्या करते थे, मार्केट से बुक खरीद के लाते थे। ठीक है, खाता बही बुक, खाता बही, और उसमें लिखते थे। और जब तुम बुक खरीद के लाओगे ना मार्केट से, ठीक है,
वो लाल कलर की बुक आती है, एक बड़ी सा रजिस्टर टाइप होती है वो, तो उसमें लाइनें पहले ही बनी होती है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो तुम खाली रजिस्टर लेकर आ जाओ मार्केट से, खाली रजिस्टर, तो तुम बैठे बैठे लाइन ड्रॉ करते रहो हर पेज पे, दिमाग का ये हो जाए इंसान का। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक ही ऐसी छाप दी कि जिसमें लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो रही है, सारे अकाउंट बने हुए, ठीक है। अब तुम हर चीज़ की अगर बुक लाओगे, जैसे तुम कैश की बुक लेकर आ गए, ठीक, तो एक होती है जनरल की बुक, एक होती है कैश बुक। तो जब तुम कैश बुक लाते हो तो तुम क्या करते हो, सारी चीज़ें कैश की उस बुक में लिखते हो, पूरी बुक है कैश की, ठीक है। तो तुम लेकर आते हो जनरल की बुक, एक कैश की बुक और एक लेजर की बुक। अब तुम जनरल की बुक में सारी जनरल एंट्री करते हो, वो जनरल एंट्री को किसकी बुक में ले जाते हो, फिर लेजर की बुक में। किसकी बुक में, लेजर की बुक में। समझना मेरी बात को समझना। कितनी बुक खरीद के लाए हो तुम मार्केट से, 3 बुक खरीद के लाए, जनरल, लेजर और कैश। अब तुम क्या करते हो, जनरल में जो भी एंट्री करते हो वो एंट्री मिक्स होती है, खिचड़ी होती है वो। अभी ये माल लेना है, इसको माल दे दिया, फिर ये आया इसको दे दिया, फिर ये आया इसको माल, सबको माल बेच दिया, इससे माल खरीद लिया, उससे माल खरीद लिया, फिर ये पैसा देना है, फिर इसकी एंट्री कर दी। लेजर में क्या होता है, इसके नाम का अकाउंट बना लूँगा, ठीक है, और सारी चीज़ एक जगह पे आ जाएगी। जैसे राम का अकाउंट बना लिया, तो राम के जितने भी नाम, राम के जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसको माल बेचा, उससे रुपया लिया, जो भी हुआ वो सारी चीज़ एक जगह पे आ जाएगी। कभी भी राम आया और बोला मेरा हिसाब कितना है, तो जनरल की बुक खोलूंगा, लेजर की बुक खोलूंगा, लेजर की बुक खोलूंगा, ठीक है। तो लेजर की बुक में लिखा होता है पेज नंबर, इस पे इसका लेजर बना हुआ है, इस वाले पेज पे इसका लेजर बना है, इस वाले पेज पे इसका लेजर बना है। और जनरल में तो सारी खिचड़ी होती है। तो अब तुम सोचोगे जनरल क्यों बनाते हैं, फिर जनरल इसलिए बनाते हैं क्योंकि दिन भर के सारे काम सीधे जनरल में नोट कर लो और रात को फ्री बैठ के जहाँ जहाँ पहुँचाना है पहुँचाना, समझे। तुम ऐसे दिन भर देखने बैठ जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे। जनरल एंट्री दिन के हिसाब से होती है, जनरल चलता है दिन के हिसाब से। जनरल तुम्हें ये बताता है तुमने पूरे दिन भर में काम क्या किया, पैसों का लेन देन क्या किया तुमने, ये जनरल बताता है। तो जनरल नहीं होगा तो तुम्हें दिन का हिसाब कौन देगा। लेजर में दिन का हिसाब थोड़ी होता है, लेजर में तो किसका हिसाब होता है, पर्सन का, अकाउंट का। तुम ये जान सकते हो कि राम से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए पूरे साल भर में, राम से पूरे महीने भर में राम से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, ये जान सकते हो तुम लोग। महीने के किसी दिन में पूरे दिन भर में क्या काम किया तुमने, वो कौन बताता है तुम्हें, जनरल बताता है। जनरल दिन भर के ट्रांजैक्शन कौन बताता है, क्योंकि तुम पूरे दिन के ट्रांजैक्शन किसमें नोट करते हो, जनरल में। फिर कहाँ ले जाते हो, लेजर में। अब जब कैश की पूरी बुक ही बना रहे हो, बुक ही खरीद कर लिया है मार्केट में, तो कैश की सारी बातें किसमें लिखेंगे, कैश बुक में, उसको थोड़ी जनरल में लिखेंगे। इसीलिए जब कैश बुक बनाते जनरल एंट्री नहीं करते, समझना मेरी बात। अब अगर तुमने सोचा यार इतना रुपया क्यों बिगाड़ूं, तो तुमने क्या किया, 3 बुक खरीदने की बजाय कितनी बुक खरीदी, 2, एक जनरल और एक लेजर। अब तुम क्या करते हो, सारी एंट्री किसमें करते हो, जनरल में, और उसकी पोस्टिंग किसमें करते हो, लेजर में। तो तुम एक पेज पे कैश अकाउंट भी बनाते हो, ठीक है। उस अकाउंट में क्या होता है, जनरल की सारी एंट्री को किसमें किया जाता है, कैश अकाउंट में, लेजर के अंदर। जनरल की सारी एंट्री को लेजर की बुक के कैश अकाउंट में किया जाता है। समझिए बात, क्या बोला। 2 ही बुक लाओगे तो कैश की भी एंट्री किसमें करनी पड़ेगी, फिर जनरल में, क्योंकि कैश कोई अलग से बुक नहीं है जिसमें एंट्री कर दो। और फिर रात को बैठ करके सारे अकाउंट जब ट्रांसफर करने, जहाँ जहाँ पहुँचाने, ठीक है, वो अकाउंट वहाँ पहुँचा देंगे लेजर में। तो लेजर में भी किसका अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। इसीलिए जब क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने का बोलता है, अकाउंट बनाने का, यानी कि हम एक बुक खरीद के, कैश बुक खरीद के नहीं लाए, तो अकाउंट बनाने का बोलेगा तो फिर सारी एंट्री किसमें करनी पड़ेगी, पहले जनरल में और फिर उसकी पोस्टिंग लेजर में। तो जनरल एंट्री ऑफ कैश अकाउंट में होती है। और जब बुक ही खरीद कर लिया है तो फिर जनरल एंट्री का कर रहे हो, पागल हो गया। जनरल की बुक में भी एंट्री कर रहे हो, कैश की बुक में भी एंट्री कर रहे हो, बुक का खरीद के लाए, मजे आ रहे क्या, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना, कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऐसे चक्कर में आते रहोगे, बुक में क्या करना है, बुक आया तो एंट्री करना है नहीं करना, बुक आया तो एंट्री नहीं करना, क्योंकि बुक ही खरीद के लिया है। और बुक खरीद के नहीं ला रहे, पैसा बचाओ तो मेहनत बढ़ेगी, ठीक है, मेहनत बचाओ तो पैसा बढ़ेगा। सिंपल सा लोग बोले, पैसा बचाओ, बोलो कैश बुक नहीं लाए खरीद के तो मेहनत बढ़ जाएगी,
पैसा बचाओ, एंट्री करनी पड़ जाएगी, ठीक है। और मेहनत बचाना है, यानी कि एंट्री नहीं करना, ठीक है, तो पैसा खर्च कर दो, यानी कि कैश बुक खरीद के लिए। सिंपल सा रूल है, पैसा बचाओ तो मेहनत कर लो, और मेहनत बचानी है तो पैसा खर्च कर दो। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, घर बार के कुछ काम होते हैं हमाली के, खुद ही कर लेते हैं वो किसी को बुला के लाते ही नहीं है, ठीक है। पैसा बच गया, 100, 150, 200 रुपया बचा लेते हैं बेचारे मजदूर का, ठीक। इसलिए ऐसे चिंदी चिंदी पैसे मत बचाया करो। कुछ उठा के लाना है, सामान वामान उठाना है, तुम ही उठा रहे हो, तुम ही मजदूर बन गए, पट्टा वट्टा बांध लिया और ऐसे मम्मी मैं जाऊँगा अभी मजदूरी हो गए बिल्कुल ही, ठीक। कुछ साफ़ सफाई करवानी है, एंटर हुए घर भर में, शॉप वॉप में की साफ़ सफाई करवानी है, पहली बार आए, खुद ही करने बैठ जाएंगे, किसने पूरे घर वाले लग गए साफ़ सफाई कर रहे हैं, पैसा बचा लिया। ऐसा पैसे वैसे मत देखा करो, ठीक है। मजदूरों को तो कमाने दो यार, तुम ही बचा लोगे सारे पैसे। मेरे कोई पार्टनर आओ बच्चे मेरी बात सुन लो ध्यान से, एकदम फोटो खींच लेंगे साइड में। ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें। कैश बुक बनाई, इसे जनरल एंट्री नहीं की, याद रखना इस बात को, कभी भी जनरल एंट्री मत करना, कैश बुक बनाओ। इलास्ट्रेशन नंबर 4, बस सर, चलो 4 पे जाने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ 1000 शेयर का रुपया नहीं आया 2.5 के हिसाब से, और 2500 होता है, 40 के हिसाब से 1 लाख होता है, 1 लाख में 2500 जाएगा तो 97,500 आएगा, हाँ 97,500 आ रहा है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन कॉल इन एडवांस नाम का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज पढ़ा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर की कोई एंट्री नहीं होती, देखो एंट्री करके नहीं बताई कॉल इन एरियर की। 75,000 मांगा, 70 ही आया, तो ये कॉल इन एरियर है। सुना, 75 मांगा हो, कितना आया 70, तो 5 नहीं आया उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर, ठीक है। सर अपन इसका अकाउंट नहीं खोलते, इसका अकाउंट मत खोलो बच्चों, एक होता है मेहनत वाला काम और एक होता है सस्ता काम, ठीक है। और सस्ते में बिलीव करते हैं, कम मेहनत में, ठीक है, आराम वाले काम में। अमोल माचो बड़े आराम से। खोलना पड़ता है तो दिखाना भी पड़ता है ना, फिर चक्कर अकाउंट खोलोगे तो फिर शो करना पड़ेगा बिना मतलब, इसलिए अपन खोलते ही नहीं है। जो सर अपने यहाँ से नहीं पड़ेगा, जो ऐसे ही काम करते हैं खोलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।